दोस्तों प्रणाम, मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि आपने विश्व रेकी अभियान चैनल को इतना प्रेम दिया है। दोस्तों आज लेकर आया हूँ एक ऐसा विषय जो हो सकता है साधकों के जीवन में एक प्रश्न। हाँ, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जिन्होंने कोई विद्या सीखी है, ऑकल्ट साइंस में, रहस्यमय विद्याओं में आप हो, जैसे कि रेकी है और कोई है, और उस विद्याओं में आप आगे चलते चलते आप मेडिटेशन कर रहे हो और अपनी साधना से कुछ प्राप्त करने के लिए, या मुझे मिला या नहीं, मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, मेरा रास्ता सही है या नहीं है, कहीं मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं चल रहा हूँ, ऐसे प्रश्न अगर आपके मन में चल रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आपको पता है दोस्तों, आपको कोई पूछता है, आपको यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड पूछता है, क्या हम उनके साइन को पकड़ पा रहे हैं? वो हमें क्या पूछते हैं? हम ईश्वर को मांगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप जो मैनिफेस्ट करते हो, जो सोचते हो, वो आपकी सोच होती है जो आप मैनिफेस्ट करते हो। मतलब यू आर अ क्रिएटर। आप कुछ भी निर्माण कर सकते हो, चाहे वो भौतिक चीज कोई भी हो। जो भी चीज बाहर बनती है पहले वो अंदर बनती है। हमारे पुराण शास्त्र ये भी पहले इंसान के अंदर बने और फिर वो बाहर आ गए। तो दोस्तों आपके जीवन में होने वाली घटनाएं और आपके जीवन में जो आपने अट्रैक्ट करने का सोचा है, क्या वो आपको तुरंत मिलेगा? आपने बोला हे ईश्वर मुझे ये चाहिए, आपने साधना कर ली, ध्यान साधना करके आपको लगा कि बस अभी मुझे मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों क्या होता है, हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। हमारे माता पिता जो होते हैं, हम उनको बोलते हैं कि मुझे बाइक चाहिए, लेकिन वो हमें बाइक तब देते हैं जब वो पूरी गारंटी के साथ में, विश्वास के साथ में परख लेते हैं कि मेरा बेटा बाइक चलाने के लायक हो गया है। बस ये हमारा प्रॉब्लम है। इसको अगर आपने बारीकी से समझ लिया तो आप आज का वीडियो का पूरा सार बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे। हम लोग ध्यान साधना करते हैं, ईश्वर से कुछ मांगने के लिए हम साधनाएं करते हैं, विद्याओं के साथ जुड़ते हैं। ईश्वर हमें देने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो तो चाहता है कि ले लो। लेकिन क्या वो हमें सचमुच दे रहा है? क्या हम उसकी लायकी है हमारी वो लेने की? तो इसके लिए यूनिवर्स भी हमें कुछ पूछता है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? ईश्वर हमको पूछता है, तुम ये लेने के लिए तैयार हो? और वो हमारी टेस्ट लेते हैं। जिस तरह से एक माता पिता अपने बच्चों को कोई भी चीज देने के पहले वो विश्वास के साथ में पहले समझ लेते हैं कि मेरा बच्चा ये कर पाएगा, तो उसके बाद ही वो चीज उसको देते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो मांगते ही नहीं, तो फिर उनके माता पिता बोलते चलो मांगा नहीं तो देने का काम नहीं। लेकिन जो बच्चे जिद करते हैं मांगने की, नहीं नहीं मुझे खिलौना चाहिए, मुझे तो एरोप्लेन वाला खिलौना चाहिए, मुझे ये डॉल चाहिए, मुझे है ना बाइक चाहिए, मुझे चलाने वाली बाइक चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, जो भी आप अपने माता पिता को मांगते हो, दोस्तों क्या आपके माता पिता आपको देते हैं? हाँ, जो बच्चे मांगते हैं ना उनको ही मिलता है, ध्यान रहे। और जो बच्चे मांगते नहीं ना उनको नहीं मिलता, क्योंकि माता पिता समझते हैं अभी इसको जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा इसको समझे कि आप अगर कोई सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हो, आप एक साइंस में आ चुके हो, अपने जीवन को चमकाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने ड्रीम्स को साकार करने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि आपका ड्रीम साकार हो जाएगा? आपने इस फॉर्मूले के अंदर अगर उसको चेक नहीं किया तो वो कैसे पूरा होगा? तो यूनिवर्स आपसे पूछता है क्या तुम तैयार हो, और वो आपकी एग्जाम लेता है। जैसा आपके माता पिता अगर आपको बाइक देने के पहले वो बोलते चलो मुझे चला कर दिखाओ, तो आपको चलाते आनी चाहिए ना। तो वो देखते हैं कि सचमुच इसको चलाती आती है या नहीं आती है। नहीं तो उन्होंने नई बाइक आपको दे देना और आपने उसका काम तमाम कर देना। तो इस तरह से जब हमारे माता पिता हमारी टेस्ट लेते हैं, उसी तरह ये ब्रह्मांड, ईश्वर, ये परमात्मा, ये हमारी टेस्ट लेता है। हमें कुछ भी देने के पहले वो सोचता है कि मैं मुझे दूं या नहीं दूं। और आपकी एफर्ट्स देखकर, आपकी तड़प देखकर, आपके अंदर का वो उत्साह देखकर वो भी खुश हो जाते हैं। देखो ना, अगर किसी माँ बाप का बेटा
गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन करता है, हमेशा किसी से बात नहीं करता, तो क्या उसके माता पिता उसके पास जाकर बात करेंगे? नहीं दोस्तों। और जो बच्चा हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है, मुस्कुराता रहता है, किसी से भी बात करता है, कुछ नई नई चीजों को अचीव करने के लिए तैयार रहता है, वो खुद को एनर्जेटिक रखता है, वो देने का प्रयास करता है, तो उसके माँ बाप भी क्या बोलते हैं, अरे यार मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, चलो चल बेटा क्या चाहिए तुझे? हम बोलते मुझे ये चाहिए, वो लाकर दे देते, क्योंकि उनको पता है मेरा बेटा इसका यूज सही तरीके से करेगा। बस इसी तरह से यूनिवर्स भी हमारी टेस्ट लेता है कि सचमुच हम उस चीज के लिए तैयार है, क्या हम सचमुच उस चीज के लिए हमारी एबिलिटी है। वास्तविकता में जब हम इस चीज को समझते हैं तो हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो जाता है। हमने 4000 फीट के टावर का उदाहरण इसके पहले वीडियो में दिया था कि 4000 फीट के टावर के ऊपर जाकर जब हम हमारे जीवन को देखते हैं तो हम वहां जाकर देखते कि मेरे जीवन में चिंता, परेशानी, डर, बीमारी ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं अभी तक क्यों डर रहा था? क्योंकि मुझे लोग डरा रहे थे। तो उसी तरह जैसे आप लोग आपको डरा रहे हैं और आप परचेज भी नहीं कर रहे हो, लेकिन मॉल के मालिक ने जैसे आपको टावर के ऊपर लेकर गया और वहां से दिखाया कि देखो मेरे मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्ते क्लियर है, तो आप भी बिल्कुल क्लियर होगे कि बस बिल्कुल मेरे जीवन में भी अभी टावर बनेगा तो मेरे जीवन में भी ये चारों रास्ते क्लियर रहेंगे, मतलब डर, चिंता, बीमारी, परेशानी ये मेरे पास आ नहीं सकती। लेकिन ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका कहां तक है, इसकी भी आपकी टेस्ट होती है। यूनिवर्स आपकी टेस्ट करता है। और दोस्तों जब भी हम कोई अच्छा काम करें या फिर हम कोई अपने लिए कोई चीज मांगे तो इसके ऐसा ना समझे कि आपने मांग लिया और आपको मिल गई। आपकी टेस्ट होगी, आपको समस्या आएगी, आपके जीवन में चढ़ उतार आएंगे और उस चढ़ उतार को, उस समस्याओं को अगर आपने सॉल्व कर दिया तो ही आपको वो चीज मिलेंगी। मतलब जैसे कि हमें बाइक चाहिए, लेकिन हमारे माता पिता बोलते हैं तुम मुझे पहले चला कर दिखाओ, तो तुम्हें पहले बाइक सीखनी पड़ेगी, बाइक कैसी चलाते उसका पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा। कभी कभी तुम गिर भी सकते हो, तुम्हें लग भी सकता है, चोट भी लग सकती है, लेकिन तुम्हें डट कर मुकाबला करना है, रिपीट उठना है और बाइक चलानी है। तभी आपके माता पिता समझ जाएंगे कि नहीं अब मेरा बच्चा बाइक चला सकता है। तो जो चीज करने के लिए आप तैयार होते हो तो आपको यूनिवर्स पूछता है क्या तुम तैयार हो। कुछ लोग बोलते हैं मैंने मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, मैं बहुत सारी अचीवमेंट करने के लिए सारे सिस्टम से काम कर रहा हूं। बहुत लोग हैं, कोई सिस्टम से भी करते हैं, हाँ कोई टेक्निक से भी करते हैं, लेकिन समर्पण भाव से, सहजता से, सरलता से करना और टेक्निक से करना दो प्रकार की चीजें होती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे किसी ने बोला कि मुझे कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है, मेरी थर्ड आई एक्टिवेट करनी है, तो बाहर से चीजों करके अगर आप एक्टिवेट कर रहे हो तो वो अलग है, और अंदर से अगर आप एक्टिवेट कर रहे हो तो अलग है। उसी तरह यूनिवर्स आपको जो देना चाहता है आपको उसको मांगने का टेक्निक आपको आना चाहिए। और जब वो टेक्निक आपको पता लग जाता है कि ये टेक्निक से मुझे मांगना है तो वो आपको बराबर दे देता है, लेकिन वो आपकी टेस्ट करता है। तो कभी भी अगर आपके वर्तमान समय में अगर कोई समस्या चल रही है, आपने कुछ मांगा और उसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, आप वो करने के लिए समर्थ नहीं हो, आपको लगता है कि अभी छोड़ दूं, जिस तरह से कि आपने परचेज छोड़ दिया था मॉल में, हाँ आपको लगता है कि अभी मैं छोड़ दूं, नहीं ये मेरा काम ही नहीं है, ये तो दूसरे और लोगों का काम है। तो दोस्तों आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि यही समय है आपका, आपकी एग्जाम चल रही होती है, और इसी एग्जाम में अगर आप पास हो गए, आपने अगर कुछ करके दिखा दिया, तो आपके माँ बाप, हमारे माता पिता, परम पिता, ईश्वर, परमात्मा, गॉड हमारे ऊपर खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि ले लो। फिर हमें वो चीज देते हैं, उनको पता है कि मेरा बेटा इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। जब वो खातरी कर लेते हैं इसकी, पूरी की पूरी आपके ऊपर काम करके इस बात को समझ जाते हैं कि मेरा बेटा अब इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तो दोस्तों फिर आपको वो चीज़ सुपुर्द करते हैं और आप फिर उस चीज़ का इस्तेमाल करो। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो लोग साधना के माध्यम से सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से अपने जीवन को चमकाना चाहते हैं, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक भी होना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपको यूनिवर्स के एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसके कुछ साइन और सवालों को भी आपको समझना पड़ेगा।
वो आपको साइन भी देगा। अगर आप खुश रहते हो, आपको हमेशा खुश रहना अच्छा लगता है, आपको ध्यान करना अच्छा लगता है, आपको किसी से बात करना, किसी के प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, किसी के काम आना आपको अच्छा लगता है, थोड़ा दान करना आपको अच्छा लगता है, तो दोस्तों ये यूनिवर्स के साइन है जो आपको पसंद कर रहा है। अगर हमारा यूनिवर्स, हमारा परम पिता हमें पसंद कर रहा है तो उसकी पसंद की चीजें आपको करनी पड़ेगी। गुस्से को छोड़ देना पड़ेगा। गुस्सा करना हमारा काम नहीं है। शांत रहना यही हमारा स्वभाव है, जिसको कि सत्य चित्त आनंद बोलते हैं। और मेरी बात अगर आपको अटपटी लग रही होंगी तो आप रेकी सीखें। रेकी सीख कर आप अपने जीवन को बना सकते हो। मैंने भी रेकी सीखी, मैंने कुछ और नहीं सीखा। डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए। विनामूल्य रेकी सीखे घर बैठे, और रेकी सीखने के बाद आप आपके जीवन के मालिक बने, आपके जीवन के विधाता बने। साधना करे, सिद्धियों को प्राप्त करे, बहुत आगे बढ़े, आध्यात्मिक बने। देखना, आध्यात्मिक और धार्मिक दो टाइप के लोग हैं। धार्मिक आध्यात्मिक अलग अलग है। धार्मिक का मतलब है ईश्वर की पूजा करना, समर्पण भाव से ईश्वर को समर्पित हो जाना, तो भी वही बात है। इसका भी जो एंड है वो वही है। और जो लोग संकल्पवादी होते हैं वो अपने इच्छाओं के बल पे, अपने सिस्टम के बल पे, अपनी ताकत के बल पे वो समझ जाते, वो जागरूकता के बल पे वो विजय हासिल करते हैं। उनकी भी मंजिल वही है। तो वो लोग आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक का मतलब होता है कुछ तो भी चीजों से अलग हो जाना, कुछ तो भी चीजों से अलग हो जाना। जब आपका अटैचमेंट कम हो जाता है तो आप आध्यात्मिक बनते हो। आध्यात्मिक ऐसे कोई नहीं बनता। आध्यात्मिक बनना इतना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। हम आध्यात्मिक तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरा ये छूट गया तो, मेरा वो छूट गया तो। हम बनना तो आध्यात्मिक चाहते हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान उस चीजों में रहता है जो भौतिक चीजें होती है। तो भौतिक चीजों से जब हम छूटते हैं, कटने लगते हैं, तो हम आध्यात्मिक बनने लगते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब है अपने आप को समझना। हु आर यू, अपनी शक्तियों को समझना, अपने पास में समग्र शक्तियों के साथ एक हो जाना। दोस्तों, अहम ब्रह्मस्मि शब्द आपने सुना होगा। ये आपके बारे में लिखा है, ये आप ही के बारे में लिखा है। अहम ब्रह्मस्मि मतलब आप ही ब्रह्म हो। लेकिन हमने उसको एक मंत्र बनाकर पूजा करना शुरू कर दी। हमने ये गलती कर दी। तो जो भी साधक है, अगर वो आपके जीवन में, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, तो दोस्तों एग्जाम के लिए तैयार रहे। आपकी एग्जाम कभी भी शुरू हो सकती है, हो सकता है शुरू भी हो चुकी होंगी। तो डरे नहीं, डटे रहे और यूनिवर्स को बोले कि मुझे ये चाहिए। फिर उसकी आपको पूरी तरह से एग्जाम भी देने की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो मेरा उन लोगों को समर्पित है जो अपने जीवन में सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं और आध्यात्मिक बनना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।